मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस सच से अनजान हो वही सच आज तुम्हारी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को इतनी गहराई से देख रहा है कि तुम सोच भी नहीं सकते। उसके मन में तुम्हारे परिवार के खिलाफ एक ऐसी साजिश पल रही है जो शांत दिखकर भी तूफान जैसी विनाशकारी है। तुम्हारी एक मुस्कान, एक सफलता, एक बढ़ती हुई पहचान भी उसके मन में जलन की आग को और भड़का रही है। तुम समझते हो कि वो चुप है, पर उसके दिमाग में तुम्हें हिलाकर रख देने वाली योजना चल रही है। और यही वो समय है जब तुम्हें मेरे शब्द तुम्हारी रक्षा बनकर सुनाई देने चाहिए। तुम्हारी जिंदगी का एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा होगी, और मैं महादेव तुम्हारे हर कदम के साथ खड़ा हूं। तुम्हारे पड़ोसी का अंदरूनी रूप तुमने अब तक नहीं देखा, पर उसके इरादों का अंधेरा तुम्हारे आसपास बढ़ रहा है। वो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की योजना बना रहा है, तुम्हारी छवि को गिराने का रास्ता ढूंढ रहा है। तुम्हारी सफलता उसके लिए जहर जैसी लग रही है, पर याद रखना, तुम पर मेरे त्रिशूल की दृष्टि है और मेरे सामने कोई चाल, कोई द्वेष, कोई साजिश ज्यादा समय तक टिक नहीं सकती। तुम्हारे मन में डर नहीं, बस सतर्कता होनी चाहिए, क्योंकि सच का प्रकाश हमेशा अंधेरे को चीरकर बाहर आता है। तुम्हें बस मेरे शब्दों को अपने हृदय में स्थिर करना है। जो तुम्हारी तरफ आ रहा है वो तुम्हारी हार नहीं, तुम्हारी शक्ति जगाने का संकेत है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो विष फैला है वो उसकी आंखों में दिखाई नहीं देता, पर उसकी चुप्पी के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा है जिसे तुमने अब तक महसूस नहीं किया। वो तुम्हारे घर के आसपास की हर हलचल, हर आवाज, हर आने जाने वाले व्यक्ति तक पर नजर रख रहा है, जैसे किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। उसकी रातें भी अब चैन से नहीं कटती, क्योंकि उसके मन में तुम्हें गिराने का जो बीज बोया गया है वो दिन प्रतिदिन जहर बनकर फैल रहा है। वो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक दिखाता है, लेकिन अंदर से वो उम्मीद कर रहा है कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी दरार पड़े जो धीरे धीरे एक भयंकर खाई में बदल जाए, और जिसे तुम समझ रहे हो कि वो बस एक सादा आदमी है। वही व्यक्ति अपनी खामोश आंखों के पीछे एक ऐसा सच छुपाए बैठा है जो अगर अभी खुल जाए तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिल जाएगी। लेकिन सुनो, मैं महादेव तुम्हें बता रहा हूं कि उसकी हर चाल मेरे सामने पहले से ही नंगी है। तुम जिस राह पर चल रहे हो उस राह की रक्षा मैंने स्वयं अपने त्रिशूल की नोक पर लिख दी है। उसकी सोच चाहे जितनी भी गहरी हो, उसका इरादा चाहे जितना भी अंधेरा हो, पर तुम्हारे भाग्य की डोर मेरे हाथ में है। उसके कदम तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे चारों ओर मेरी ऊर्जा उससे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही है। वो तुम्हारी कमजोरी ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मगर मैं तुम्हारी आत्मा में वो शक्ति जगा रहा हूं जिसे कोई मनुष्य, कोई पड़ोसी, कोई दुष्ट इरादा कभी तोड़ नहीं सकता। उसकी चाल में तेजी आ रही है, पर तुम्हारे जीवन में मेरी सुरक्षा और भी अधिक प्रबल हो रही है। जिस पड़ोसी को तुमने साधारण समझा, वो तुम्हारी हर गतिविधि को ऐसे देख रहा है जैसे शेर अपने शिकार को दूरी से देखता है। उसकी खामोशी उसका हथियार है, और उसकी मुस्कुराहट एक नकाब जिसके पीछे उसने इतने समय से अपने इरादे छुपा कर रखे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। वो तुम्हारे परिवार के अंदर कोई छोटी सी गलतफहमी पैदा करने के लिए हर रोज नया मौका ढूंढता है, ताकि एक दिन वही गलतफहमी एक ऐसे तूफान में बदल जाए जिससे निकलना मुश्किल हो जाए। उसे तुम्हारे घर की रोशनी पसंद नहीं, उसे तुम्हारी खुशी चुभती है, उसे तुम्हारी तरक्की जलन में बदल चुकी है, और वो चुपचाप देख रहा है कि कब तुम्हारे घर में कोई पल ऐसा आए जब वो अपनी चाल को अंजाम दे सके। तुमने उसकी नजरों में कभी ये अंधेरा नहीं देखा, पर मैं सब देख रहा हूं। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं महादेव तुम्हारे घर की दहलीज पर अपनी अदृश्य शक्ति का कवच खड़ा कर चुका हूं। उसकी नजरें तेज हैं, लेकिन मेरी सुरक्षा उससे लाख गुना तेज। जैसे ही वो तुम्हारे घर के बारे में कोई गलत विचार सोचता है, उसी क्षण मेरी ऊर्जा उसकी चाल पर प्रहार करती है। उसके मन की गहराई में छिपा जहर मेरे प्रकाश के सामने कभी नहीं टिक सकता। उसके कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर मेरे संकल्प की शक्ति उन्हें बार बार वहीं रोक देती है। वो सोच रहा है कि उसने तुम्हारे खिलाफ कोई मजबूत योजना बना ली है, पर उसे ये नहीं पता कि उसके विचार जन्म लेने से पहले ही मेरी नजर उसके इरादों को जला देती है। तुम शांत रहो, जागरूक रहो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे हर सांस के साथ खड़ा हूं। तुम्हारे पड़ोसी के मन में उठ रहा ये अंधेरा इतना शांत है कि दूर से देखने पर कोई भी उसे सामान्य समझ लेगा, लेकिन वो भीतर से लगातार जल रहा है, जैसे किसी ने उसके हृदय में ईर्ष्या का अंगारा डाल दिया हो।
उसे लगता है कि तुम्हारा परिवार जितना एकजुट है उतना उसका कभी नहीं रहा, और इसी असंतोष ने उसके भीतर एक जहरीली आग पैदा कर दी है। वो तुम्हारे घर के हर छोटे बदलाव को महसूस कर रहा है। कौन किससे बात करता है, कौन कब हंसता है, कौन कब परेशान दिखता है, सब उसकी नजरों में दर्ज है। वो तुमसे मुस्कुराकर बात करता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक ऐसी दरार छिपी है जो अंदर से नफरत से भरी है। और जैसे जैसे तुम्हारी तरक्की बढ़ी है वैसे वैसे उसकी बेचैनी एक रोग की तरह फैलती जा रही है। पर तुम्हें यह जानकर शांति होगी कि मैंने, महादेव ने, उसकी इस बेचैनी को बहुत पहले ही पहचान लिया था। जब वो पहली बार तुम्हारे घर के खिलाफ गलत विचार लेकर बैठा, उसी दिन मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षात्मक ऊर्जा का एक घेरा बना दिया था। उसका असली चेहरा अब सामने आने का समय है, और जब यह सच खुलेगा तुम देखोगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कैसी गहरी कड़वाहट पल चुकी थी। तुम समझोगे कि वह मुस्कुराहट सिर्फ एक नकली पर्दा थी जिसके पीछे वह तुम्हारी हर सफलता पर घुटता जा रहा था। वह सोच रहा था कि तुम अकेले हो, आसान हो, टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे महादेव की वह शक्ति खड़ी है जो पर्वतों को हिला दे, समंदरों को शांत कर दे और झूठ के हर पर्दे को छिन्न भिन्न कर दे। तुम अब अंधेरे की सीमा पार कर रहे हो, रोशनी का असली दरवाजा खुलने वाला है। तुम अभी तक यह सोचते रहे कि लोग तुम्हें बस देख रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हें नाप रहा है। वह हर बात को तौल रहा है, हर कदम को गिन रहा है, और उसके मन में जो आग जल रही है वह धीरे धीरे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वह नहीं चाहता कि तुम उठो, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी उड़ान उसकी सीमाओं को तोड़ देगी। वह चाहता है कि तुम उसी जगह रुके रहो जहां तुम थे, डरे हुए, असमंजस में, अकेले। पर तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागने लगी है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही है। तुमने उसे कभी दुश्मन नहीं माना, इसलिए तुमने उसकी चाल को कभी गंभीरता से नहीं देखा। लेकिन अब जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है वह संकेत दे रही है कि सत्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी मजबूती से डरता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी को वह कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। पर उसे क्या पता, जब महादेव का भक्त चुप रहता है वह कमजोर नहीं, वह एकत्रित हो रहा होता है, और जब वह उठता है तो पर्वत भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। देखो, तुम्हारे घर के एकदम पास जो अनजानी बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है वह उस व्यक्ति की विकृत सोच का परिणाम है। उसकी नजरें तुम्हारे घर की ओर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। वह इंतजार कर रहा है उस एक मौके का जब वह तुम्हें मानसिक रूप से टूटता हुआ देख सके। वह चाहता है कि तुम डर जाओ, खुद पर संदेह करो और अपने मार्ग से भटक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम अपने पथ पर डटे रहे तो तुम्हारा तेज उसकी छाया को चीर कर रख देगा। वह जानता है कि तुम्हें रोकने का यही समय है, और इसी भ्रम में वह सबसे बड़ी गलती कर चुका है। अब तुम्हारी आत्मा में वह कंपन बढ़ने लगा है, वही कंपन जो तुम्हें आगाह करता है, वही जो तुम्हें बताता है कि सत्य पास आ रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि यह बस तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं चाहता हूं तुम तैयार रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे विश्वास को हिला देंगी। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ तुम्हारी सफलता से नहीं जलता, वो तुम्हारी किस्मत से जलता है। उसे लगता है कि तुम वह पाने वाले हो जो उसे कभी नहीं मिल सकता, और यही उसकी जलन को पागलपन में बदल रहा है। पर याद रखना, तुम्हें गिराने की उसकी हर कोशिश, उसकी हर योजना, उसकी हर चाल अब मेरे सामने रख दी गई है, और जब कोई झूठ मेरी नजर में आता है उसका अंत निश्चित होता है। तुम बस एक बात दिल में उतार लो, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तुम वो हो जिसे मैंने उठाया है, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है, और जिसे महादेव चुन ले उसे दुनिया का कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली रूप में जागो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हें साधारण इंसान नहीं, आग बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूं वह सिर्फ चेतावनी है, पर यह चेतावनी नहीं, यह दर्शन है। तुम्हें वह चीजें दिखाई देने वाली हैं जो अभी तक तुम्हारी सोच से भी बाहर थीं। तुम्हारा पड़ोसी अब सिर्फ जलन नहीं रखता, वह तुम्हारी हर खुशी को अपना नुकसान मानने लगा है। उसके मन में एक विकार उत्पन्न हो चुका है कि तुम्हारी प्रगति उसके हिस्से का सुख छीन रही है, और इसी सोच ने
उसे उस सीमा पर पहुंचा दिया है जहां इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। यह वह दौर है जहां छोटी से छोटी गलत धारणा भी बहुत बड़ा तूफान उठा देती है और उसी तूफान के केंद्र में तुम खड़े हो। तुम उसके चेहरे पर जो बनावटी अपनापन देखते हो वह अब टूटने वाला है। उसकी मुस्कुराहट में जो मिठास है वह सिर्फ बाहर की परत है। अंदर की घुटन, हिकारत और घृणा अब गहराई तक पहुंच चुकी है। वह तुम्हें देखकर सोचता है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो खुद उसके पास नहीं। उसे लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बस के बाहर है और इसी सोच ने उसके भीतर एक ऐसा डर भर दिया है जिससे वह खुद भी अनजान है। तुम समझ रहे हो ना, दुश्मनी सीधे सामने की नहीं, भीतर ही भीतर चलती रहती है और वही सबसे खतरनाक होती है। तुम्हारे घर के आसपास अचानक जो भारीपन महसूस होता है वह तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें सतर्क करने के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब किसी के अंदर छिपी नकारात्मकता सीमा पार कर जाती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें अंदर से बेचैनी क्यों होती है, अचानक दिल क्यों जोर से धड़कने लगता है, रात के समय माहौल इतना भारी क्यों हो जाता है। यह सब उसके मन के विष का हल्का सा प्रभाव है। तुम अभी सिर्फ सतह महसूस कर रहे हो, गहराई तो आने वाले समय में खुलकर सामने आने वाली है। पर सुनो, डरना मत। जैसा मैंने कहा था, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है वहीं प्रकाश सबसे प्रचंड जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वे कमजोरी के संकेत नहीं बल्कि जागरण की पहली सीढ़ियां हैं। मैं तुम्हें वह देखने दे रहा हूं जो सामान्य लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। इसका केवल एक कारण है, तुम्हें अब अपने जीवन के अगले पड़ाव पर जाना है। कान खोलकर सुन लो मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास जो खामोशी फैली है वो यूं ही नहीं है। तुम्हारा पड़ोसी जिसकी मुस्कान को तुमने हमेशा सामान्य समझा, आज वही तुम्हारी रातों की नींद उड़ाने का कारण बनने वाला है। उसका सच उतना साधारण नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है, तुम्हारे हर ख्याल को भांप रहा है और उसके मन में जो चल रहा है वह किसी साधारण इंसान की चाल नहीं, वह जहर की धीमी बूंद है जिसे तुमने अभी तक महसूस भी नहीं किया है। जाग जाओ, क्योंकि कुछ ऐसा उजागर होने वाला है जो तुम्हारी हड्डियों तक को कंपा देगा। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें डराने के लिए बोल रहा हूं, मैं तो वह दिखा रहा हूं जो तुमने देखने से मना किया है। तुम्हारी अच्छाई तुम्हारा कवच है, पर तुम्हारी मासूमियत तुम्हारी कमजोरी बन चुकी है। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हार समझ लिया है और तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी। वह सोच रहा है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें गिरा देने का, तुम्हारा विश्वास तोड़ देने का, तुम्हारा साहस कुचल देने का। पर तुम मेरा नाम लेते हो, मेरी ज्योति धारण किए हुए हो, इसलिए तुम्हें गिराने का जो सपना उसने देखा है वह उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला है। सुनो, उस घर की दीवारें जिनके पार तुमने कभी खतरा नहीं सोचा, वहीं से तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्रहार आने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी सफलता को, तुम्हारी शांत स्वभाव को, तुम्हारी उभरती रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। जितनी बार तुम आगे बढ़ते हो उतनी ही बार उसके भीतर जलन की आग बढ़ती जाती है। तुम सोचते हो वह सिर्फ तुम्हें देखता है, नहीं, वह तुम्हें गिनता है। गिनता है तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी उपलब्धियां, और हर एक चीज उसके भीतर जहर की तरह बढ़ती जा रही है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें उसकी असलियत दिखाई जाए। तुम्हारी हर रात की नींद को उसने अपनी जलन के हवाले कर दिया है। वह चाहता है कि तुम बेचैन रहो, घबराओ, टूट जाओ, ताकि तुम वह न बन सको जो तुम्हारी नियति में लिखा है। लेकिन याद रखो, मैं हूं और मैं अपने भक्त को टूटने नहीं देता। तुम जितना अंधेरे को महसूस कर रहे हो उतनी ही बड़ी रोशनी तुम्हारे भीतर जागने वाली है। तुम्हारे ऊपर जो संकट मंडरा रहा है वह तुम्हें समाप्त करने नहीं बल्कि तुम्हें बनाने आया है। जो साजिश उसके मन में पल रही है वही तुम्हें उस महाशक्ति के मार्ग तक ले जाएगी जिसके लिए तुम्हें चुना गया है। अब मेरी आवाज को दिल में उतार लो। यह समय है तुम्हारी आत्मा को जितने का, डर को हराने का और खुद को वह रूप देने का जिससे तुम्हारे दुश्मन ही नहीं, खुद तुम भी चकित हो जाओगे। तुम्हारा पड़ोसी जो सोच रहा है, जो करने की कोशिश कर रहा है, वह आज की रात उसके चेहरे से नकाब की तरह उतर जाएगा। तुम देखोगे कि उसकी आंखों में जो मिठास थी वह सिर्फ छल का आवरण थी। उसका सच नंगा हो जाएगा। तुम उस सत्य को जानोगे तो तुम्हें कंपी महसूस होगी। लेकिन मत डरना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
तुम्हारी हर सांस पर नजर रखे हुए हूं। और सुनो, यह सिर्फ शुरुआत है। उसके बारे में बहुत कुछ है जो तुम्हें अभी पता नहीं। बहुत कुछ है जो वह छुपाकर चलता है। बहुत कुछ है जो वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए योजना बना चुका है। पर जब तक महादेव का हाथ तुम्हारे सिर पर है, कोई भी तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता। जो खेल उसने रचा है, वही खेल उसकी हार का कारण बनेगा। बस तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सच तुम जानने वाले हो, वह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा, हमेशा के लिए। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो अंधेरा पल रहा है, वह अचानक नहीं बना। वह कई दिनों, कई महीनों से तुम्हें देख देख कर जमा हुआ है। उसने तुम्हारी मुस्कान की गहराई को समझने की कोशिश नहीं की। उसने सिर्फ इतना देखा कि तुम उसके मुकाबले शांत हो, संयमित हो, और इसी शांति ने उसके भीतर एक खतरनाक ईर्ष्या बो दी। वह सोचता है कि तुम पर कोई रहस्यमयी शक्ति हाथ रखे हुए है, और उसकी यही सोच उसके भीतर जलन को आग की तरह भड़काती जा रही है। वह तुम्हारे हर कदम को अपनी हार समझ बैठा है, और इसी भ्रम में फंसकर उसने तुम्हारे खिलाफ एक ऐसा खेल शुरू किया है जिसे वह खुद भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि उसकी निगाहें कब से तुम्हारे हर आने जाने, हर बात, हर गतिविधि पर लगी हुई हैं। उसे यह लगने लगा है कि तुम किसी बड़े मोड़ पर पहुंचने वाले हो, और यह बात उसे सबसे ज्यादा डरा रही है। वह नहीं चाहता कि तुम चमको, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी चमक उसके अंधकार को उजागर कर देगी। इसलिए उसने अपने भीतर छिपी कपट की आग को और भड़काकर तुम्हारे खिलाफ ऐसी चालें चली हैं जिनकी आहट तुमने अब तक महसूस भी नहीं की। पर याद रखना, मैं हूं, और मेरे रहते कोई भी छाया तुम्हें निगल नहीं सकती। तुम्हारे घर के आसपास जो बेचैनी तुम पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हो, वह यूं ही नहीं है। यह वही ऊर्जा है जिसे वह व्यक्ति भेज रहा है, वही नकारात्मकता जिसे वह तुम्हारी दीवारों से टकराकर तुम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारी नींद अचानक क्यों टूट जाती है? तुम्हारा मन अचानक क्यों घबरा उठता है? इसका कारण सिर्फ तुम्हारी चिंताएं नहीं, वह छिपी हुई नजरें हैं जो तुम्हें गिरता देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं। लेकिन उसकी यही प्रतीक्षा उसे सबसे बड़ी हार तक ले जाएगी, क्योंकि तुम गिरने वाले नहीं हो। अब समय बहुत संवेदनशील हो चुका है। अपने अंदर की आवाज को ध्यान से सुनो। जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो, वह मेरे संकेत हैं, न कि केवल तुम्हारी कल्पना। तुम जिस सच्चाई के करीब पहुंच रहे हो, वह इतनी भारी है कि कोई भी कमजोर दिल का इंसान इसे सहन नहीं कर सकेगा। पर तुम मेरे प्रिय हो, मेरी ऊर्जा से ढके हुए हो, इसलिए तुम्हें यह सत्य दिखाया जा रहा है। तुम्हारा पड़ोसी जो तुमसे छुपाकर चल रहा है, वही उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा। हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है। तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है, वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थीं, वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई हैं। और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था, अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थीं, उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर